नमस्कार देवियों और सज्जनों। ईश्वर, भगवान, धर्म और दीन। मैं शिवशंकर तांतिया आज बताना चाहूँगा कि मैंने ईश्वर को देख लिया है। आपको भी दिखाना चाहूँगा ताकि ईश्वर के प्रति किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। स्पष्ट दिखाऊंगा कि आत्मा, परमात्मा, भगवान, धर्म और दीन में अंतर क्या है। मित्रों, भारत के ऋषियों ने कहा कि ईश्वर एक है और निराकार है। किसी ने इसे ओम के नाम से पुकारा, किसी ने इसे खुदा, गॉड, रब भी कहा और किसी ने इसे प्रकृति का विज्ञान कहा। उन्होंने ईश्वर के सिर्फ 5 तत्व बताए थे, लेकिन आज विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया है। आज आपको इस ईश्वर में आत्मा सहित 12 तत्व दिखाते हुए सभी तत्वों को आत्मा हेतु कार्यरत दिखाऊंगा, चाहे वो मानव हो या कीड़े मकोड़े। सभी तत्व आत्मा को ही सपोर्ट करते दिखाऊंगा। वो 12 तत्व ये हैं। एक ईश्वर है, ओम खुदा रब। निराकार सब गाड है, कुदरत का विज्ञान। 12 जीवन तत्व है अंदर। मुख्य है आत्मा और गुरुत्वाकर्षण। जल, वायु, अग्नि, भू, नभ, ध्वनि, बिजली, पर्यावरण, अंकुर और तरंगन। ये 12 के 12 तत्व सर्वशक्तिमान हैं और सारे तत्व आत्मा में और जीवन में कार्यरत दिखाऊंगा। गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी घूमती है, आप जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण से ही हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। अग्नि, जल, वायु भी शरीर में दिखे आपको भी, आप मालूम है आपको। पृथ्वी के कैल्शियम तत्व से रक्त और हड्डियां बनी। सूर्य के प्रकाश से हम जीवन और विटामिन लेते हैं। ध्वनि हर जीव में है। बिजली से हम धक धक होती है। बिजली से हमारी धक धक होती है। समुद्र के कुछ जीवों में तो 450 वाट तक बिजली मापी गई। पर्यावरण, हवा का चलना, शुद्ध होना, शरीर आदि वायु को शुद्ध स्वच्छ करना, ये सब ईश्वर का पर्यावरण है। अंकुर, बीज का वो तत्व जो धरती से कैल्शियम लेकर अंकुरित होता है, या माता पिता के तत्व से और पृथ्वी से निराकार कैल्शियम लेकर, खुराक से, कैल्शियम की खुराक से मानव भ्रूण का अंकुरित होना अंकुर है। और तरंगन इंटरनेट की वो निराकार तरंगें जिससे ईमेल, व्हाट्सएप, रिमोट से चैनल बदलना, फोन की घंटी बजना, ये सब तरंगन हैं। अतः हे मानव, आपने ईश्वर के इन 12 निराकार तत्वों को दूरदृष्टि से देखा, अनुभव किया, लेकिन 12 बाकी पशु पक्षी के पास आप जैसी दूरदृष्टि नहीं है। वो ईश्वर को नहीं जान सकते। उनकी आत्मा संकुचित है। विकसित आत्मा के कारण हम अपनी आत्मा का विकास करके भगवान या परमात्मा बन सकते हैं, या फिर
बुरे कर्म से अपनी आत्मा को कमजोर करके पशु पक्षियों की तरह नीचे गिर सकते हैं। मानव को ही ऊंचे उठने का मौका मिला है, अतः ईश्वर के औजारों से ही सांसें चलती, ओझल आंखों अंदर के सब काम हो रहे हैं। परमात्मा और आत्मा, इसको समझिए। भगवान अनेकों हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है, क्योंकि वो निराकार है। ईश्वर एक है। आप भी आत्मा का विकास करके इसी जन्म में रत्नाकर की तरह भगवान वाल्मीकि तक बन सकते हैं। आत्मा में मानव जीवन ही प्रमुख है। जो अपनी आत्मा का विकास नहीं करता वो पशु समान कम बुद्धि हो जाता है। मरने के बाद वो पशु पक्षियों की योनि में पैदा हो सकते हैं। अब आगे सुनिए। धर्म का दूसरा नाम है उद्देश्य, अर्थात मानव का उद्देश्य है अपनी आत्मा का विकास करना, ताकि अगला जन्म ऊंची आत्मा में मिले। जो आत्मा का विकास नहीं करता, मांस भी खाता है, वो पशु समान मांसाहारी होकर कम बुद्धि रह जाता है। धर्म का पंथ भी आत्मा का विकास सिखाते हैं। धर्म तथा पंथ सारे आत्मा का विकास सिखाते हैं। इसके लिए उसे कई कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। कर्तव्य धर्म विशाल है। इसी में राष्ट्र धर्म, पितृधर्म, राजधर्म, मातृधर्म, पत्नी धर्म, देश धर्म आदि आदि सब कुछ आते हैं। इन सब का पालन करने वाला ही धार्मिक है। धर्म के पालन से ही वह अपने देश के विकास में सहयोग करता है। ऊंचे विचारों वाली आत्मा की आराधना से भी हम विकसित होते हैं। आत्मा हमारी विकसित होती है। दो ईश्वर हैं मेरे घट में, एक आत्मा दूजा राष्ट्र। दो ईश्वर हैं मेरे घट में, एक आत्मा दूजा राष्ट्र। बता मुझे मैं किसे अधिक दूं, दोनों ही मेरे आराध्य। दीन, अब दीन समझिए। मोहम्मद एक लुटेरा था जिसने ताकत के दम पर आंखें बंद करके अल्लाह बनने के ढोंग से दुनिया को भ्रमित व बर्बाद किया, चरित्र गिराया। मोहम्मद खुदा, ईश्वर, आत्मा से अनभिज्ञ था, खुदा से भी अनभिज्ञ था। इतने महत्वपूर्ण आत्मा या खुदी का कुरान में कहीं जिक्र नहीं। कुरान में खुदी आत्मा का जिक्र ही नहीं है। मोहम्मद ने तो साफ का शब्दों में कहा कि अल्लाह और मोहम्मद के अतिरिक्त किसी और की शिरकत से इस्लाम से खारिज हो जाओगे। इसलिए हम इस्लाम को दीन, मजहब या संप्रदाय कहते हैं। वो धर्म नहीं, दीन में तर्क नहीं, बस लिखा ही मानना पड़ता है। इसी कारण मुस्लिम दिमाग से पिछड़े हुए हैं। डॉक्टर कलाम के अतिरिक्त कोई भी शोध नहीं कर सका। मुस्लिम कलाम के जनाजे में भी नहीं गए। कहा कि वो रोजा नमाज तो करते नहीं थे। पशु समान किया अल्लाह ने मुस्लिम को, कोई योग्य नहीं रहता, ना कुछ देखते ना कुछ
पल्ले, ना कोई तर्क करे इस्लाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाकी नाम ईश्वर गॉड खुदा सब हराम। इसलिए कुरान में खुदा रब ईश्वर भी नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, खुदा ईश्वर कुरान में है ही नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह और मोहम्मद है। मुस्लिम से हम प्यार करेंगे, उनको पास बिठाएंगे, पर इस्लाम झूठ की गठरी खोल के इन्हें दिखाएंगे। खुदा न बोले कत्ल कराए, खुदा कभी कत्ल नहीं करवाता। खुदा न बोले कत्ल कराए, अल्लाह और मोहम्मद ने कुर्बानी मांगी खाने खातिर। अल्लाह ने झूठ की जन्नत हूरें देकर लूट मचाई। संग चाहता है कि मुस्लिम उठे, उनमें योग्यता आए, वो वर्तमान में जीना सीखें और वो अपने राष्ट्र के लिए सहयोगी बने। ऊंची आत्मा से ही ऊंचा जन्म मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि दूसरे वीडियो भी आपको मिल सकें। भवदीय राष्ट्रवादी शहर शिव शंकर तांतिया, भारत माता की जय। नमस्कार।